अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम अगेन टू नॉवल लैंड्स। तो कैसे हम सब लोग, उम्मीद है अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को। इस नॉवल के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक मेरा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो काली लगे सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। हम आज से नॉवल फिर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पाकीज़ा ने ज़ोर से पारिस को अपनी बाहों में भींच लिया। आई मिस यू पारिस, आई रियली मिस यू इन लास्ट 4 years। ट्रस्ट मी, मेरी ज़िंदगी का ऐसा कोई पल नहीं गुजरा जिसमें तुम याद नहीं आए। पाकीज़ा ने सख्ती से पारिस को अपनी बाहों में भींचते हुए कहा। पाकीज़ा के यूं अचानक गले लगने पर पारिस का दिल तेज़ी से धड़कने लगा और ऊपर से पाकीज़ा के अल्फाज। पारिस ने मजबूती से पाकीज़ा के गिर्द अपनी बाहों का हिसार बांध दिया। अपनी बाहों में समाये हुए वो पाकीज़ा को लेकर 2 कदम आगे हुआ और पीछे से दरासा बंद कर दिया। आई मिस यू टू मेरी जान, ट्रस्ट मी, आई मिस यू लॉट। पारिस ने पाकीज़ा को और मजबूती से अपने सीने में भेज कर उसके सर पर लब रख कर कहा। पाकीज़ा ने अपना सर पारिस के सीने से उठा और गहरी नीली आंखों में देखने लगी जहां अब दर्द नहीं सुकून मौजूद था। उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए और पारिस की आंखों में छुआ। पारिस का दिल इतनी शिद्दत से धड़का कि उससे लगा अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसने पाकीज़ा के कमर से हाथ हटाकर उसके चेहरे के प्याले की शक्ल में थाम लिया और पाकीज़ा की नम आंखों पर बारी बारी अपने लब रखे। पाकीज़ा ने अपने दिल की धड़कनों पर काबू पाने के लिए पारिस की शर्ट को जोर से मुट्ठी में जकड़ा। Pakiza, you know, you become my addiction. I need you in my life terribly. Trust me, I cannot live without you. पारिस ने वापस से पाकिज़ा को अपनी बाहों में शिद्दत से भेजते हुए शरगोशी नुमा अल्फाज में कहा। I just cannot। पारिस ने पाकिज़ा को कमर से छोड़कर उसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। पाकिज़ा को खुद के दिल को संभालना मुश्किल होने लगा। पारिस के नज़दीकी लफ्ज़ और लम्स ने पाकिज़ा के सारे वजूद को लरसने पर मजबूर कर दिया। खुद को सहारा देने के लिए उसने पारिस की शर्ट पर अपनी गिरफ्त मज़ीद सख्त कर दी। पारिस, मैं भी यही चाहती हूँ, तुम हमेशा मेरे पास मेरे बहुत करीब रहो। पाकीज़ा ने पारिस के सीने पर सर टिकाते हुए लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। मैं वादा करता हूँ पाकीज़ा, कुछ भी हो, जैसा भी हो, तुम्हारे आसपास रहूँगा। तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। तुम जाना चाहो तब भी नहीं जाने दूँगा। हमेशा अपने दिल में महफूज रखूँगा। पारिस ने सरगोशी नुमा अल्फाज में पाकीज़ा को और खुद में फेंचते हुए और उसकी कान की लू को चूमते हुए कहा। पाकीज़ा का दिल पारिस के अल्फाज पर शिद्दत से धड़कने लगा और वह पारिस के दिल की बढ़ती हुई धड़कनों का भी बखूबी अंदाज़ा लगा सकती थी। दोनों की दिल एक ही लय पर तेज़ी से धड़क रहे थे। पाकीज़ा ने अपना सर उठाया और पारिस का चेहरा देखा जहाँ ज़माने भर की मोहब्बत मौजूद थी। पाकीज़ा ने अपना हाथ पारिस की रुखसार पर रखा। पारिस, मुझे देखने हैं। पाकीज़ा ने पारिस के गाल पर इशारा किया जहाँ उसके डिम्पल मौजूद होते थे, लेकिन एक अरसे से उन्हें छूकर महसूस नहीं किया था। क्या देखना है मेरी जान ने? पारिस ने पाकीज़ा के सर से अपना सर टिका कर कहा। ये डिम्पल जो मेरे हैं, याद है वो बचपन का वादा? पाकीज़ा ने वापस से डिम्पल के मुकाम पर उंगली रखकर लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। पाकीज़ा की मासूमियत से कहने पर पारिस के लब खुद मुस्कुराए। पारिस के चेहरे पर डिम्पल उभरने से पाकीज़ा ने जल्दी से अपने धड़कते दिल के साथ छुआ। उसका रोम रोम खुशी से निडाल होने लगा, जैसे दुनिया भर का खजाना मैसर हो गया। उसकी हालत देखते हुए पारिस की मुस्कुराहट मजीद गहरी हो गई। मेरी छल्ली, सिर्फ और सिर्फ मेरी। पारिस दिल ही दिल में भड़बड़ाया और आगे बढ़कर पाकीज़ा के माथे पर लब रख दिए। पाकीज़ा पारिस की अकीदत भरे लम्स पर अपनी आंखें झुका गई। जब पारिस पीछे हुआ तो उसकी आंखें पारिस के चेहरे का तवाफ करने लगी। जाने क्या जादू है इस चेहरे में, जब जब देखती हूँ ऐसा लगता है पहली बार देख रही हूँ। हर दफ़ा दिल एक अलग ही तरंग में पागल होता है, एक बार और पाकीज़ा पारिस के चेहरे को अपनी नज़रों में समोते और एक एक नकूश को छू कर दिल ही दिल में खुद से मुखातिब हुई। पारिस सांस रोके सिर्फ पाकीज़ा की आंखों में मौजूद खुद के लिए मोहब्बत देखता पागल सा होने लगा। पाकीज़ा पारिस के चेहरे को छूते अचानक उसकी उंगलियां पारिस की गर्दन पर गई। पाकीज़ा के हाथ कपकपा उठे, आंखों का रंग बदला और उनमें वहशत उभरी। अजियत, तकलीफ और वहशत से पाकीज़ा ने पारिस की आंखों में देखा। ओह मेरे खुदाया, अभी नहीं, प्लीज़ पाकीज़ा, अभी नहीं। मैं तुम्हारे कदमों में पड़ता हूँ, अभी नहीं। लम्हा ख़राब मत करना प्लीज़ पाकीज़ा, खुदा का वास्ता है। मैंने अभी तुम्हें जी भर के महसूस भी नहीं किया। प्लीज़ पाकीज़ा, प्लीज़। पारिस दिल ही दिल में इंतहाई असीयत से पाकीज़ा से मुखातिब हुआ। पारिस, क्यों किया? क्यों? बहुत तकलीफ़ होती है जब याद आती है तुम्हारी बेवफाई, तुम्हारा धोखा। पाकीज़ा ने वहशत से पारिस को देखते हुए उसके दिल के मुकाम पर ज़ोर से मुक्का मारा और उसे 2 कदम दूर खड़ी हुई। तकलीफ़ से पारिस ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद करके दोबारा खोले। पाकीज़ा, अभी नहीं, एक लफ्ज़ नहीं। पारिस ने खुद को कंपोज करते सख्ती से पाकीज़ा को मना किया। क्यों नहीं? सच जो है और सच हमेशा कड़वा ही होता है। पाकीज़ा ने नम लहजे में पारिस को चीखते हुए कहा। पाकीज़ा, मैं कह रहा हूँ, एक लफ्ज़ और नहीं। पारिस ने पाकीज़ा के बाजू सख्ती से पकड़ते हुए कहा। छोड़ो तुम घटिया इंसान, जाने किस किस को छुआ है। इन हाथों से दूर 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 रहो मुझसे।
पाकीज़ा ने रोते हुए पारिस से अपना बाजू छुड़ाते हुए कहा। पाकीज़ा। गुस्से से पारिस ने अपना हाथ उठाया। उससे पहले पाकीज़ा के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ता पारिस ने अपना हाथ हुआ में ही रहने दिया और तकलीफ़ से अपनी मुट्ठी बंद कर गया। तुम्हें पता है पारिस, कितनी तकलीफ़ होती है जब जब ख्याल आता है तो मेरे नज़दीक मेरे अलावा कोई भी और भी रहा है। तुम्हें जानते हो ये अज़ियत मुझे पल पल ख़त्म करती है। तुम्हारे वजूद पर, तुम्हारी सांसों तक पर मेरा हक था, फिर क्यों किसी और को दे दिया? पारिस, तुम्हें एक लम्हा भी मेरा ख्याल नहीं आया। मैं क्या करूँगी, मेरा क्या होगा? तुम्हें मुझ पर ज़रा रहम नहीं आया? तुम्हें नहीं पता था तुम्हारी ये बेवफाई मुझे पागल कर देगी? पाकीज़ा ने आगे बढ़कर पारिस के कॉलर को पकड़ते हुए इंतहाई बेबसी से कहा और फिर कॉलर छोड़कर वैसे ही नीचे को उसके कदमों में बैठती चली गई। पारिस, तुम्हें रहम नहीं आया मुझ पर? तुम जालिम हो, ये शुरू से जानती थी। वो जुल्म भी कबूल था और जुल्म पर तो अपनी जान भी वार देती, लेकिन ये बेवफाई तुमने जान ले ली। पारिस, ख़त्म कर दिया मुझे। पारिस ने पाकीज़ा ने पारिस के कदमों में बैठते हुए अपना चेहरा उठाया, हाथों में छुपाए शिद्दत से रोते हुए कहा। अज़ियत और तकलीफ़ से पारिस की आंखें नम होने लगी। या खुदा, रहम कर मेरे हाल पर, मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। मुझे से और बर्दाश्त नहीं होगा। और तू तो अपने बंदे को इतना ही आजमाता है जितनी उसमें बर्दाश्त हुई। या अल्लाह, प्लीज़ सब संभाल ले, इससे पहले मेरी बर्दाश्त जवाब दे जाए और मैं कुछ गलत कर बैठूँ। बहुत गुनहगार हूँ, मुझे संभाल ले मेरे खुदा। पारिस ने अज़ियत और तकलीफ़ और दुख से आंखें बंद करते हुए अपने रब से इल्तिजा की। पाकीज़ा, इधर देखो, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ तुम्हारे साथ। मैं कैसे कुछ गलत कर सकता हूँ? पारिस ने घुटने के बल ज़मीन पर बैठते हुए पाकीज़ा के बाल मोहब्बत से सहलाते हुए कहा। नहीं, तुम झूठे हो, धोखेबाज हो। तुमने मेरी रूह तक को तकलीफ़ दी है और दूर रहो मुझसे। नफ़रत है मुझे तुम्हारे वजूद से, तुम्हें घिन आती है मुझे तुमसे। पाकीज़ा ने पारिस का हाथ खुद से झटकते हुए कहा। पारिस तो सब सही करने का सोच रहा था। पाकीज़ा के 4 साल पहले कहे गए अल्फाज दोबारा सुनकर उसका खून खौल उठा। पारिस आगे बढ़ा और पाकीज़ा के बाल अपनी गिरफ्त में लेकर इंतहाई ज़ोर से खींचते हुए उसका रुख अपनी तरफ किया। हाँ, तो मुझे कौन सी तुमसे मोहब्बत है? मैं कौन सा तुम पे मरा चाह रहा हूँ? मुझे भी नफ़रत है तुमसे। तुम्हारे वजूद से समझ में आया। और ये क्या कह रही थी? तुम्हें घिन आती है मेरे वजूद से, इसलिए 4 साल पहले ये वजूद तुम पर लाज़िम मलज़ूम कर गया था। तुम्हारी आखिरी सांस तक तुम्हें इस घटिया इंसान से रहाई नहीं मिलेगी। तुम इसी नफ़रत के काबिल इंसान की गुर्बत में हर पल और हर लम्हा जुलसोगी, मगर राह फ़रार नहीं मिलेगी। पारिस ने पाकीज़ा के बालों पर अपनी गिरफ्त इंतहाई सख्त करके कहा। तकलीफ़, अज़ियत और दुख से पाकीज़ा की आंखें शिद्दत से बहने लगी। तुम इस कदर घटिया और जंगली हो गए, मैंने नहीं सोचा था पारिस। पाकीज़ा ने रोते हुए इंतहाई तकलीफ़ से कहा। वैसे जाने मन घटियापन तो मैं अभी क्या नहीं कि मैंने अभी किया नहीं, आज सोच रहा हूँ, करके जाओ। पारिस ने पाकीज़ा के बाल को गर्दन के पीछे करके वहाँ अपने लब रखकर मानी के इस लहजे में बोला। पाकीज़ा को लगा किसी ने जलता हुआ कोयला उसकी गर्दन पर रख दिया हो। तकलीफ से आंसू में शिद्दत आ गई। वो जल्दी से पारिस के करीब से उठी और वक्फे पर जा खड़ी हुई। तुम बहुत ही बुरे इंसान हो पारिस। पाकीज़ा ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। तुम्हारे मुताबिक तो जाने में कितनी रातें हसीन कर चुका हूँ। सोच रहा हूँ आज एक रात अपनी प्यारी बीवी के नाम की जाए। और सॉरी, अभी रात नहीं दिन है, चलो दिन ही कर देते हैं। पारिस से पाकीज़ा के तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे आंखें मारते हुए कहा। पाकीज़ा की आंखें और रवानी से बहने लगी। पारिस, तो अगर तुमने मुझे हाथ लगाया मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। पाकीज़ा ने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। मैं खुशी खुशी तुम्हारे हाथों में मौत कबूल कर लूँगा, शिकायत में उफ भी नहीं कहूँगा। पारिस ने पाकीज़ा के करीब आकर उसकी कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा। मैं अपनी जान दे दूँगी पारिस। पाकीज़ा ने कांपते हुए पारिस की तरफ देखते हुए कहा। पारिस से पाकीज़ा को एक झटके से छोड़ा और 3 कदम उससे दूर हुआ। सुर्ख होती नज़रों से उसने पाकीज़ा की तरफ देखा। पारिस की आंखों में इसके कदर सुर्खी देखकर पाकीज़ा की घबराहट से हथेलियां भीगने लगी और खौफ से 2 कदम पीछे हुई। पारिस पीछे को मुड़ा, वहां कांच का एक टेबल पड़ा हुआ था। पारिस ने पाकीज़ा को देखते हुए जोर से कांच पर हाथ दे मारा, जिसकी वजह से पारिस के हाथों में कांच लगने की वजह से खून तेज़ी से बहने लगा। पाकीज़ा की आंखें तकलीफ से खुली की खुली रह गई। वो इसी वक्त पारिस की तरफ बढ़ी कि उसका हाथ थाम सके। उससे पहले पाकीज़ा पारिस का हाथ थामती उसने उसी हाथ से पाकीज़ा की बाल अपनी मुट्ठी में जकड़ लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाकीज़ा ये बकवास करने की? इस कदर नफरत मुझसे कि मेरे छूने से तुम खुद को ख़त्म कर लोगी? तुम खुद के वजूद के एक हिस्से को जानबूझकर हल्की सी चोट को तो पहुंचा दो। कर देखो, मैं तुम्हें जिंदा ज़मीन में ना दफन कर दूं तो फिर कहना। पारिस ने पाकीज़ा के बालों को अपनी गिरफ्त सख्त करके कहा। पारिस, तुम्हें चोट लगी है, प्लीज़ दिखाओ मुझे अपना हाथ। पाकीज़ा ने पारिस के अल्फाज और अपने दर्द की परवाह किए बगैर पारिस को कहा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ आया? पारिस ने पाकीज़ा के बालों को झटके से छोड़कर उसकी गिरफ्त पर उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करते हुए कहा। वो हाँ सुना, कभी कुछ नहीं करूँगी, प्लीज़ अपना हाथ दो अब यहाँ। पाकीज़ा ने वापस से पारिस का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हुए कहा। गुड गर्ल, क्योंकि तुम्हारी सांसें तो वक्त के साथ साथ मैं खुद ही छीन लूँगा।
पारिस ने पकीज़ा की आंखों में देखते हुए कहा, जो दिल करे करना, प्लीज़ अपना हाथ दो, देखो कितना खून बह रहा है। पकीज़ा ने नम लहजे में कहा, ये आंसू क्यों जाने मन, जिनसे नफरत की जाती है उनके लिए आंसू नहीं बहाए जाते। पारिस ने पकीज़ा की आंखों से बहते आंसू चुनते हुए कहा, लेकिन पकीज़ा को अभी किसी चीज़ का होश ही कहाँ था। अभी तो इस सालिम की तकलीफ पर दिल बुरी तरह पागल हो रहा था। पारिस, इससे पहले पकीज़ा अपनी बात मुकम्मल करती, पारिस पकीज़ा को वहीं छोड़कर बाहर निकलने लगा, लेकिन पकीज़ा उसके पीछे भागी और उसके कंधे पर हाथ रखा। पारिस, रुक जाओ प्लीज़, बहुत खून बह रहा है। लेकिन पारिस ने पकीज़ा का हाथ झटक दिया और आगे बढ़ा। अभी 2 कदम मज़ीद आगे चला था। अपने पीछे पकीज़ा को आता महसूस किया तो वो रुका और पकीज़ा को उसके बाद उसे ज़ोर से ताम करके वापस उसके कमरे में ले गया। क्या मसला है? ज़्यादा शौक है अपना तमाशा बनवाने का? पारिस ने पकीज़ा की तरफ देख कर गुस्से से कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? पकीज़ा ने पारिस को देखते हुए लरजती आवाज़ में कहा। वो पकीज़ा को पकड़कर मिरर के सामने ले गया। पकीज़ा ने परेशान हालत में अपना मिरर में देखा। बालों में मौजूद खून, गाल पर प्योलर फ्रॉक के बाजुओं पर भी। पकीज़ा ने तकलीफ से आंखें बंद कर ली। इसलिए जाने मन, अब यहाँ ही बैठो, मेरा पीछा मत करना, वरना तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे। खैर, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहो तो आ जाओ, बता देना। एक शौहर अपनी बीवी से क्या क्या फरमाइशी कर रहा था। ओप्स सॉरी, ये तो हम दोनों का सीक्रेट है, जिसकी हिफाजत अब तुम कमरे में रहकर करो, ना कि सबको बताकर। अब यहाँ अभी क्या हुआ है? पारिस पकीज़ा के कान में सरगोशी नुमा अल्फाज में बोलकर बाहर की जानिब बढ़ गया। पकीज़ा का वहाँ रहना मुश्किल होने लगा, इसलिए भागते हुए उसके पीछे गई, लेकिन सिर्फ दरवाजे तक उसने बाहर कदम नहीं रख पाई। बस पारिस का जैसा देखती रही और उसकी आंखों से आंसू बहते चले गए। जल्दी से वहाँ से कबर्ड की तरफ बढ़ी, कपड़े लिए और वॉशरूम में घुस गई ताकि शॉवर लेकर एक नज़र उसे देख सके। या अल्लाह, प्लीज़ ज़ख्म कह रहा ना हो, प्लीज़ या अल्लाह जी। वो दिल ही दिल में अल्लाह से मुखातिब हुई। ये क्या हुआ है पारिस? खून क्यों निकल रहा है तुम्हारे हाथों से? ज़ावियार जो ऊपर की जानिब जाने लगा था, पारिस को अब नीचे आते देखकर उसकी जानिब बढ़ा, मगर उसके हाथों से खून निकलता देखकर परेशानी से पूछने लगा, अरे यार, कुछ ने भी नहीं, सिर्फ मामूली सा कट है। पारिस ने अपना हाथ ज़ावियार के हाथों से निकालते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, कितना खून निकल रहा है? ज़ावियार ने वापस से हाथ पकड़कर परेशानी से कहा, क्या हुआ है पारिस को? सिद्रा बेगम जो सामने ही बैठी थी, ज़ावियार के अल्फाज सुन चुकी थी, इसलिए परेशानी से उसके मुंह से अल्फाज से लड़खड़ा कर निकले। हाँ बेटा बताओ, क्या हुआ है पारिस को? प्लीज़। मलिहा बेगम ने परेशानी से कहा, अरे मेरी मामा, प्यारी मामा और लाडली खाला, कुछ भी नहीं हुआ, बस गलती से कांच पर हाथ लगा गया तो हल्का सा कट लग गया है। पारिस ने उन दोनों के नज़दीक आकर रसाने से कहा, किधर मामूली से, कितना खून बह रहा है? चाहो बेटा फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। मलिहा ने ज़ावियार को परेशानी से कहा, जी मैं माँ अभी लाया। ज़ावियार कहकर जल्दी से वॉर रूम की तरफ चले गए। पारिस, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? सिद्रा बेगम ने आंखें बढ़कर अपने बेटे का माथा चूमते हुए कहा, नहीं मामा, बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ, आप फिक्र न करें। पारिस ने मोहब्बत से अपनी मामा की तरफ देखते हुए कहा, जिनकी नज़रों में न जाने कितनी फिक्र थी। मामा, ये दर्द तो मेरे दिल के अंदर मौजूद दर्द के मुकाबले कुछ भी नहीं, वो बस सोच के रह गया, लेकिन ज़ुबान पर नहीं लाया। इतनी देर में ज़ावियार आया और पारिस का ज़ख्म साफ करने लगा। मैं हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ, बेहतर महसूस करोगे। मलिहा कहकर किचन की जानिब बढ़ गई। हद से है पारिस, पता नहीं किधर था तुम्हारा ध्यान, जो कांच को हाथ लगा बैठे। शुक्र है कट ज़्यादा गहरा नहीं आया, मैंने बैंडेज कर दिया, मगर अब एहतियात करना। ज़ावियार ने पारिस के बैंडेज के बाद से उसे देखते हुए कहा, जी जनाब ज़रूर। पारिस ने ज़ख्मी मुस्कुराहट से ज़ावियार को देखते हुए कहा, चलो बेटा जल्दी से ये ख़त्म कर लो। मलिहा ने पारिस की आंखें दूध रख बढ़ा कर कहा, नहीं खाला जान, मैं नहीं पीना ये। पारिस ने मुंह फुलाकर कहा, कोई नहीं, बहाना नहीं, जल्दी से ख़त्म करो। मलिहा ने पारिस के बाल सहला कर कहा, ओके जी। पारिस ने मुँह बसूर कर जल्दी से ख़त्म किया। चलो ज़ावियार, फैसल मस्जिद का चक्कर लगा कर आते, फिर शाम में निकलेंगे मामा। पारिस ने उठते हुए कहा, लेकिन बेटा हाथ का जख्म। मलिहा ने परेशानी से कहा, मेरी प्यारी खाला, ठीक हूँ मैं। पारिस ने मोहब्बत से यकीन दिलाया, चल जिगर आजा, फिर घूम के आते हैं ज़रा बाहर। ज़ावियार भी कहकर उठ गया। मैं दोनों बाहर की तरफ निकलने लगे। पारिस का दिल तेज़ी से धड़का। वो समझ गया पकीसा आस पास है। उससे पहले कि पकीसा उस तक आती, पारिस जल्दी से उससे हॉल से बाहर निकल कर गैराज की तरफ बढ़ गया। वो नहीं चाहता था अभी पकीसा को देखा। दिल ने तो मुखालफत की, मगर वो नज़रअंदाज कर गया। पकीसा शॉवर लेकर ऐसे ही बाल खुले छोड़कर परेशानी से भागती हुई नीचे आई, उससे पहले कि वो पारिस तक पहुंचते। पारिस उससे बाहर जाता हुआ देखा। पारिस, पकीसा ने लड़ती आवाज़ में कहा, मगर वो चाह चुका था। पकीसा, क्या हुआ बेटा? और ये क्या बाल खुश्क नहीं किए? मलिहा ने पकीसा की तरफ बढ़कर कहा, और बेटा अपनी आंखें इतनी सुर्ख क्यों हो रही हैं? क्या हुआ है आपको? सिद्रा बेगम ने पकीसा की तरफ देखते हुए परेशानी से कहा, वो मामा खाला, पारिस के वो हाथ में कांच लगा था, वो कैसा है? पकीसा ने लम लहजे में इन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, वो बेटा ठीक है। ज़ावियार ने पट्टी कर दिया, परेशान ना हो। मलिहा ने पकीसा के माथे पर बोसा देते हुए कहा, वो जानती थी पारिस बचपन से पकीसा को कितना अजीज़ रहा है। हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है।
हाँ बेटा, वो बिल्कुल ठीक है, इधर आओ मेरे पास। इधर आने पकीज़ा को अपने साथ बिठाते हुए कहा, कितनी फ़िक्र है ना इस बच्ची को, मेरे बेटे की, इसलिए मेरी ख्वाहिश थी मेरी बहू बनेगी। लेकिन पता नहीं पारिस को क्यों क्यों मना किया था और अमेरिका चला गया था। काश मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाती। सिद्रा बेगम ने पकीज़ा को अपने सीने सीने से लगाकर सोचा। पकीज़ा, बाहर किले में है बेटा, बीमार हो जाओगी, तुम अपने रूम में जाकर इन्हें कुछ करो, मैं चाय भेजती हूँ। मलिहा ने मोहब्बत से पकीज़ा के बाल सहलाते हुए कहा। पकीज़ा बगैर कुछ कहे अपने रूम में चली गई। तुम जानबूझकर चले गए ना पारिस, तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे, इस वजह से चले गए। मैं जानती हूँ तुम्हें, देख लेना देते मुझे एक बार, देख लेने देते ना मुझे एक बार, चाहता था तुम्हारा, क्या चाहता था तुम्हारा। लेकिन तुम तो पारिस से हो, जब तक सज़ा ना दो तुम्हें सुकून नहीं आता। और ये तुमने मुझे सज़ा देने के लिए किया ना। अपने रूम में आकर अपना चेहरा मुंह में छुपाकर पकीज़ा ने शिद्दत से रोते हुए कहा, पारिस किस कदर खूबसूरत था ना सब जब तुम अमेरिका से 13 साल बाद आए थे, कितना अलग था सब, बहुत दिलकश था, फिर सब खराब हो गया सब कुछ। पकीज़ा ने रोते हुए पास पड़ा लैंप ज़मीन पर फेंक दिया और उनके मुँह बेड पर गिरने की रोने लगी और पुरानी यादों में खोने लगी जो दिल को सुकून मैसर करती थी। मासी हवेली में पकीज़ा सीधा अपना रूम में पहुंची तो उसका वजूद खुशी से झूम रहा था। पारिस की बातें उसे जहन में मुसलसल गूंज रही थी। खुशी से आंखें कभी खुलती कभी बंद कर लेती। पकीज़ा, तुम्हारी कबर्ड में कुछ रखा है, कल तुम मुझे इसमें नजर आओ। पकीज़ा के जहन में पारिस के अल्फाज गूंजे। पकीज़ा जो बेड पर बैठी थी जल्दी से उठ बैठकर और कबर्ड की जानिब बढ़ी धड़कते दिल के साथ। उसने अपने कबर्ड को तो खोला, सामने ही उसे 3 गिफ्ट पैक हुए नजर आए। पकीज़ा का दिल खुशी से तेज़ी से धड़कने लगा। उसने हाथ बढ़ाया और गिफ्ट्स को मोहब्बत से छुआ और पहला गिफ्ट खोला। उसमें से ब्लैक कलर की मैक्सी निकली जो इंतहाई खूबसूरत थी। पकीज़ा ने फिर से दूसरा गिफ्ट खोला जिसमें ब्लैक कलर के दिलकश से सैंडल थे और तीसरा गिफ्ट खोला, उसमें ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी थी जो हर चीज़ खूबसूरती का मुंह बोलता सबूत थी। पकीज़ा की नज़र सामने एक कार्ड पर गई। पकीज़ा ने जब कार्ड खोला, फॉर माई ब्यूटीफुल प्रिंसेस प्लीज़ वेयर इट फॉर टुमारो, आई वांट टू सी यू इन दिस ड्रेस। पकीज़ा ने दिल की धड़कनों पर काबू पाते हुए उनके सत्रों को मोहब्बत से छुआ। ज़रूर पारिस, पकीज़ा ने दिल ही दिल में उससे मुखातिब होकर बोली, जो मुसलसल कार्ड को देखने में मसरूफ़ थी। अपने गिर्द का किसी का हिसार बांधने पर चौंकी और घबरा कर बाहर निकलने की कोशिश की। इतनी आसानी से भी नहीं सी रट। पकीज़ा के कानों में अनाया की सरगोशी गूंजी। पकीज़ा जो पुकला कर चीखने का सोच रही थी, अनाया की आवाज़ सुनकर उसका दिल किया उस लड़की का कत्ल कर दे। ये क्या बदतमीज़ी थी अनाया, तुम कभी कुछ सुकून से कर सकती हो। पकीज़ा ने अपना हाथ छुड़ाकर अनाया को तपे हुए लहजे में कहा, अस्सलाम वालेकुम। ओह, मेरी जान को दुख हुआ ये देखकर कि मैं बाहों में अनाया ने क्यों भर लिया। काश पारिस होता। अनाया ने पकीज़ा को देखते हुए आंख मारकर कहा, जिस पर पकीज़ा की गाल धक उठे। तुम इंतहाई कोई बेशरम लड़के हो। पकीज़ा ने खुद को कंपोज करके कहा, उप्स, वैसे मैं शराफत से कहीं कमरे में आई थी, लेकिन तुमने ही पारिस के ख्यालों में खोई हुई थी। वैसे क्या देख रही थी। अनाया ने आगे बढ़कर देखते हुए कहा, वो मैं वाह सो ब्यूटीफुल। पकीज़ा, अनाया ने ड्रेस को फिर बाकी से सब चीज़ों को देखते हुए कहा, लेकिन इन सब के बाहर क्यों है। अनाया ने पकीज़ा को देखते हुए पूछा। वो इसलिए से पहले पकीज़ा कुछ बोलती। अनाया ने पकीज़ा के हाथ से कार्ड पकड़ लिया। अनाया, वो नहीं, प्लीज़ वापस करो मुझे। पकीज़ा ने आगे बढ़कर कार्ड पकड़ना चाहा। हम पॉजेसिव, अब तो देखना पड़ेगा, वैसे भी बेस्ट फ्रेंड से कुछ नहीं छुपाते। अनाया ने ये कहकर कार्ड रीड कर लिया। अनाया के हैरान कुन एक्सप्रेशन देखकर पकीज़ा ब्लश करने लगी। वाह सो रोमांटिक, वाह यू आर सो लकी पकीज़ा। अनाया ने पकीज़ा के काल खींचते हुए पकीज़ा की शर्म से निगाहें झुक गई। उफ अल्लाह जी, कोई बहुत बहुत शर्मा रहा है। अनाया ने पकीज़ा को छेड़ते हुए कहा, पकीज़ा यार ना करो ना प्लीज़। और 2 कार्ड वापस। पकीज़ा ने इल्तिजाई कहा, एक शर्ट पर वापस करूँगी। अनाया ने शरारत से पकीज़ा को देखते हुए कहा, एक कैसी शर्ट। पकीज़ा ने बुखला कर कहा, क्योंकि उसे अनाया से किसी चीज़ की भी उम्मीद नहीं थी। वो एक डेयर दूंगी, अब वक्त आने पर तुम करोगी। अनाया ने मुस्सुमे से आंखें से पटपटाते हुए कहा, मतलब ट्रुथ डेयर वाला डेयर, तुम्हारा मतलब तुम कुछ भी काम कर दोगी जो मुझे हर सूरत करना होगा। पकीज़ा ने सदमे से अनाया को देखते हुए, जी मेरी जान, बिल्कुल सही समझा आपने। अनाया ने पकीज़ा के बाल ठीक करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम इंतहाई कोई फजूल काम दे दोगी, तुम्हारा क्या है, मैं कुछ नहीं करना, मुझे कार्ड वापस दो। पकीज़ा ने तपे हुए लहजे में कहा, ओके फिर मैं कार्ड भी नहीं दे रही। ये कहकर अनाया बाहर की जाने पड़ने लगी। पागल लड़की, ओके डन, अब दो मुझे। पकीज़ा ने मुंह पर जोर कर कहा, हाई मोहब्बत क्या क्या करवाती है लोगों से। अनाया ने शरारत से पकीज़ा को देखते हुए कहा, अब तुम अपनी बकवास बंद करो और मुझे तो वापस। पकीज़ा ने अनाया को घूरते हुए कहा और साथ आगे हाथ भी बढ़ाया। 1 मिनट, ये तुम्हारे बाजू पे जख्म कैसे, चूड़ियाँ भी कम है, क्या हुआ है। अनाया ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर जख्म
छू कर कहा, कुछ नहीं। पाकिज़ा ने बौखलाते हुए अपना हाथ पीछे करते हुए कहा और साथ उस मुकाम पर वापस पारिस के लब रखने का ख्याल आने पर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी और गाल शर्म से थकने लगे। अनाया हैरानी से पाकिज़ा को देखने लगी। पाकिज़ा, तुम्हारा दिमाग चल गया है? मैं चोट की बात कर रही हूँ और तुम मुस्कुरा कर लाल टमाटर हो रही है। अनाया ने वापस से पाकिज़ा का बाजू पकड़ते हुए परेशानी से कहा, तो दर्द तो नहीं हो रहा? अनाया ने जख्म पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, दर्द तो है लेकिन मीठा मीठा। पाकिज़ा ने मुस्कुराते हुए कहा, दर्द मीठा कैसे होता है पाकिज़ा? दर्द तो दर्द होता है। तुम्हारे दर्द में शुक्र मिल गई होगी। अनाया ने पाकिज़ा को उलझती हुई नज़रों से देखते हुए कहा, नहीं शुक्र नहीं, शहद मिल गया था मेरे दर्द में। पारिस का लम्स महसूस करके पाकिज़ा ने धड़कते दिल के साथ कहा, पाकिज़ा आपके इधर कोई पागलों का अस्पताल है? अनाया ने पाकिज़ा को घूरते हुए कहा, नहीं क्यों, तुमने क्या करना है? पाकिज़ा ने परेशानी से कहा, मेरी जान, तुम्हें एडमिट करवाना है, तुम्हारे दिमाग की दवा से दुरुस्त नहीं है। अनाया ने पाकिज़ा को मशकूक नज़रों से देखते हुए कहा, तुम जहन्नुम में जाओ। अनाया इडियट इंसान। बात समझ आने के बाद अनाया को कहा और उसके साथ हाथ से कार्ड पकड़ लिया, मैं सीरियस हूँ पाकिज़ा, तुम्हारा जो दर्द में शहद महसूस हो रहा है ये पागलपन है। अनाया ने फिर से पाकिज़ा का बाजू पकड़ कर कहा, तुम भाड़ में जाओ। पाकिज़ा ने अनाया को कुशन मारते हुए कहा और फिर चीज़ें समेटने लगी, अरे आप लोग यहाँ हो, हम कब से तलाश कर रही हैं? माहरूक ने कमरे में दाखिल होकर कहा, उसके साथ महूश और महा भी थी यहाँ। हाँ यार, बहुत थकावट हो गई, पहले सब कपड़े बदल लेते हैं, फिर आराम से बातें करेंगे। अनाया ने सबको देखते हुए कहा, ओके चलो। माहरूक ने हामी भरी और वह सब कपड़े बदलने में मसरूफ़ हो गई। चलो लड़कियों, जल्दी से तैयार हो जाओ, बारात बस निकलने वाली है। मलिहा बेगम ने कमरे में दाखिल होकर कहा, जी हाँ आंटी, बस हो रहे हैं, माशाल्लाह आप बहुत खूबसूरत लग रही है। अनाया ने मलिहा को देखते हुए कहा, शुक्रिया बेटा, लेकिन ये क्या पाकिज़ा अभी तैयार ही नहीं है? उफ, मैं इस लड़की का क्या करूँ? मलिहा ने पाकिज़ा को देखते हुए कहा, जो शावर लेकर अभी निकली थी। मामा आप परेशान हो, मैं जल्दी आ जाऊँगी। पाकिज़ा ने सानिया से कहा, पाकिज़ा मैं तुम्हारी नींद से बहुत तंग हुई, यकीनन अभी सोकर उठी होगी। मलिहा ने पाकिज़ा को घूरते हुए कहा, अच्छा मामा अब बस हो रही हूँ ना। पाकिज़ा ने मुँह पर सौर कर कहा, चलो जो तैयार है मेरे साथ आ जाओ, बारात बस निकलने वाली है, खुद में ही साव्यार के साथ आ जाएगी। मलिहा ने सबको देखते हुए कहा। इस तरफ अनाया और माहरूक पाकिज़ा के साथ रुकी और बाकी महूश और महा और परिहा जो मुकम्मल तैयार थे मलिहा के साथ नीचे गई। चल पारिस, बारात कब की निकल चुकी है और तू अभी तक इधर ही है? पारिस प्रिंस चार्मिंग, तो तुम ऐसे लग रहे हो जैसे जो आज तुम्हारा निकाह है। असद ने पारिस को पसंदीदा नजरों से देखते हुए कहा, जो ब्लैक कलर की पैंट, वाइट शर्ट और ऊपर ब्लैक कोट और ब्लैक टाई, हल्की हल्की दाढ़ी में क़यामत की धार लग रहा था। हाँ तो तुम क्यों तुम्हारी क्यों जल रही है? क्या पता आज हो जाए। पारिस ने अपना ऊपर परफ्यूम छिड़कते हुए कहा, बस कर जानी, इतना भी हवा में ना उड़। आज तेरी नहीं, तेरा नहीं, बासित भाई का निकाह है जो कब से निकल चुके हैं, और अब तू भी अब रहम कर और निकल। असद ने मुंह बसौर कर कहा, वैसे पारिस अगर मैं लड़की होती आज पक्का तुम पे दिल हार चुकी होती। असद ने पारिस को देखते हुए शायद से कहा, कोई फ़ायदा नहीं होना था तुम्हें कोई, क्योंकि मेरा दिल पहले ही कोई और कब्जे में लिए हुए है। पारिस ने मुस्कुराते हुए पाकिज़ा को सोचते हुए कहा, न जाने इसने वो लिबास पहनाया होगा या नहीं, पता नहीं कैसी दिख रही होगी। पारिस ने अपने दिल से मुखातिब होकर सोचा, हाँ जानता हूँ, बेचारी पाकिज़ा तरस आता है उस पर, इतना ख़तरनाक चीज़ से दिल लगा बैठी है। अच्छा ने शौक नज़र से पारिस को देखते हुए कहा, कुछ और फजूल बोला है तो आज तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा और अपने ख़तरनाक होने का तुम्हें वाज़ेह सबूत दूंगा। पारिस ने असद को घूरते हुए कहा, ओ भाई रहम कर, अभी शादी दूर मंगनी भी नहीं हुई मेरी, तो मुझसे कुछ फासले पर चल, तेरा क्या भरोसा। असद ने पारिस को सदमे से देखते हुए कहा और सच में 2 कदम के फासले पर चलने लगा, जिस पर पारिस में मुस्कुरा कर रह गया, तुम लोग अभी निकले नहीं हो? जैसे ही असद और पारिस बाहर आए, साव्यार ने उनसे पूछा, हाँ यार बस निकल रहे हैं, तो पारिस की तैयारियां ख़त्म नहीं हो रही। असद ने पारिस की तरफ देखते हुए शरारत से कहा, किसी को लगता अपने दांतों की अब मज़ीद ज़रूरत नहीं रही। पारिस ने असद को देखते हुए कहा, नहीं यार मैं मजाक कर रहा हूँ। असद ने संभलते हुए कहा, यार कुछ क्या उलझ रहे हो तुम लोग, एक परेशानी है पापा लोगों की गाड़ी ख़राब हो गई रास्ते में, मैं अभी निकल रहा हूँ। तुम दोनों माहरूक, पाकिज़ा और नायक जो पाकिज़ा की दोस्त है उन्हें लेते आराम। जावियार ने पारिस को देखकर कहा, मगर वो अभी तक यहाँ? पारिस ने हैरत से पूछा, हाँ तुम्हें पता तो है वो लड़कियाँ तैयार होने में कितना वक्त लगाती। चलो तुम जाओ, हम अब ले आएंगे, असद ने कहा और जावियार निकल गया। वैसे तुम्हारे दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे, जाने बाहर के संग सफ़र करने को मिलेगा। असद ने शरारत से पारिस को देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी ज़रूरत नहीं मज़ीद। पारिस असद की तरफ बढ़ा, लेकिन असद फुर्ती से 5 कदम दूर खड़ा हुआ, यार ठीक तो लग रही हो ना? पाकिज़ा ने घबराते हुए कहीं 10वीं मरतबा अनाया से पूछा, रिलैक्स मेरी जान, बहुत प्यारी लग रही है। अनाया ने पाकिज़ा को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा, वो तीनों बाहर की जाने पड़ गई। पारिस जो असद की जाने पड़ने लगा था, सामने पाकिज़ा को देखकर उसकी आंखें पथरा गई, जो उसके दिए हुए लिबास में कोई अस्प्रा ही लग रही थी। ब्लैक रंग की मैक्सी जो उसके कदमों को छू रही थी, चेहरे पर हल्का हल्का मेकअप, गोल्डन बाल जिन्हें हल्का हल्का कर्ल किया गया था, जो चीज़ उसके हुस्न को 4 चांद लगा रही थी वो उसके चेहरे की घबराहट और मासूमियत थी। पाकिज़ा ने अपने चेहरे पर किसी नज़रों की तपिश महसूस की, तो सामने की चांदी नज़रें उठाई जो गहरी नीली आंखों से टकराई।
पाकीज़ा के दिल की धड़कन बढ़ी। पाकीज़ा के दिल ने पारिस को देखकर बेसाख्ता माशाल्लाह कहा। दोनों की नज़रें एक दूसरे से हटने के से इनकारी होने लगी। दोनों के दिलों की धड़कन बढ़ी। ऐसा लगा जैसे ज़िंदगी एक दूसरे को देखने तक महदूद है। पारिस का दिल के आगे बढ़े और उस हस्ती को उस दुनिया से चुरा कर अपनी किसी दुनिया में ले जाए, या आगे बढ़कर महज एक दफ़ा उसे महसूस करके देखे। बस कर दे यार, नज़र लगा देगा क्या? असद ने पारिस के कान में घुसकर कहा। पारिस ने एकदम होश में आया और पाकीज़ा से नज़रें हटाई। दूसरी तरफ पाकीज़ा भी होश में आई और अनाया की तरफ देखा जो सिर्फ मुस्कुरा रही थी। यू बोथ आर लुकिंग सो मेस्मराइजिंग, जस्ट मेड फॉर ईच अदर। अनाया ने पाकीज़ा के कान में सरगोशी नुमा कहते हुए कहा, जिस पर पाकीज़ा ब्लश कर गई। तो हमें तो पता ही नहीं था हमारे भाई आपके इस कदर दीवाने हैं, माहरूक ने पाकीज़ा के कानों में बोला, जिस पर वह सब छेम कर रह गई और शर्म से नजरें झुका गई। पारिस असद की बात को इग्नोर करता पाकीज़ा की तरफ बढ़ा जो माहरूक और अनाया के दरमियान में खड़ी थी। पारिस को अपनी जाने पाता देखकर पाकीज़ा की दिल की धड़कन बढ़ी। जी पागल हो गया है कसम से, असद दिल है दिल में बड़बड़ाया और पाकीज़ा पारिस बिल्कुल पाकीज़ा के सामने जा खड़ा। पाकीज़ा और पारिस दोनों की दिल की तेज़ी से धड़क रहे थे। पाकीज़ा ने अनाया का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। पाकीज़ा की घबराहट पर पारिस मुस्कुराया, नीचे की जानिब झुकने लगा, उसके कदमों में बैठ गया। पाकीज़ा सांस रोक के देखने लगी। पारिस, पाकीज़ा ने कपकपाती आवाज़ में कहा, मगर वो इग्नोर करता। पाकीज़ा की सैंडल थाम गया और स्ट्रिप बंद करने लगा जो खुली हुई थी। पाकीज़ा के दिल की धड़कन इस कदर बढ़ने लगी कि ऐसा लगा जैसे दिल सारी बंद तोड़कर बाहर निकल आएगा। जबकि पास खड़े असद, माहरूक और मनाया पहले तो ये सब हैरत से फिर रश्क भरी नज़रों से देखने लगे। स्ट्रिप बंद करके पारिस खड़ा हुआ और उसकी नज़रें पाकीज़ा के चेहरे की तवाफ़ करने लगी। चलें, पारिस ने मोहब्बत पाश नज़रों से पाकीज़ा को देखते हुए कहा और फिर सबको हाँ चलें। असद भी होश में आकर बोला। पाकीज़ा आया और माहरूक आके बढ़कर जाके गाड़ी में बैठ गई। तो रुक जा, मैं ड्राइव कर लेता हूँ। जैसे ही पारिस गाड़ी का फ्रंट डोर खोल के बैठने लगा, उसकी कान में असद की आवाज़ गूंजी, क्यों, मुझे क्या है? ड्राइव करते हुए पारिस ने अपना एक आईब्रो उठाकर असद से पूछा, यार वो मैं सोच रहा था, ध्यान तो तेरा सारा पिछली सीट पर रहना है, ऐसा ना हो कोई एक्सीडेंट हो जाए। असद ने शरारत से पारिस को देखते हुए कहा। पारिस तो बहुत सीरियस होकर असद को सुन रहा था। बात समझ आने पर ज़ोर से असद की कमर पर मुक्का मारा और बगैर उसकी दहाइयों से सुने गाड़ी में बैठ गया। एक तो फ़ायदे की बात कर रहा था, ऊपर से मेरी कमर तोड़ दी, पागल इंसान, असद ने पारिस को घूरते हुए कहा और दूसरी तरफ से आकर दरवाज़ा खोल कर बैठ गया। असद, तुम्हारे मुंह से अब एक अल्फाज भी नहीं निकला। तुम्हें गाड़ी से बाहर निकला तो मैं तुम्हें गाड़ी से बाहर फेंक कर खुद उन्हें लेकर चले जाना है। पारिस ने तंजिया मुस्कुरा के असद को देखते हुए गाड़ी आगे को बढ़ा दी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, मुझे ऐसे के कहते हो, मैं तुम्हारा इकलौता दोस्त हूँ। असद मुँह पर जोर कर कहा। हाँ तो अब बस इसी वजह से अब तुम एक तक तुम्हारा लिहाज करा था और ना अब तक तुम्हारी टांगे तोड़ चुका होता। पारिस ने असद को देखते हुए एक लफ्ज़ छपा कर कहा, देख रही हो पाकीज़ा, ये तुम्हारे भाई की टांगे तोड़ने की बातें करा। पाकीज़ा जो तब से अपनी धड़कनों को मुँह पर लाने के लिए अनाया से जाने कौन सी बातें कर रही थी, असद की यूँ अपनी बातों की तरफ दरमियान में घसीटने पर सटपटाई। क्या भाई, क्या मतलब? पाकीज़ा ने बुखलाते हुए असद से कहा। उफ़ अल्लाह, पाकीज़ा इतनी घबरा कर रही हो, वैसे सही घबरा रही हो, जब आसपास जिन हो तो डरना ही चाहिए इंसान को। असद ने शरारत से पारिस को देखते हुए पाकीज़ा को कहा। असद का इशारा समझ कर अनाया और मारूक के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी, मगर पाकीज़ा ने गाड़ी में मौजूद मिरर से पारिस को देखना चाहा। लेकिन इसी वक्त पारिस की नज़रें मिरर में उठी। दोनों की नज़रें आपस में टकराई। पारिस और पाकीज़ा दोनों के दिल की धड़कन भरी। पाकीज़ा ने जल्दी से नज़रें झुका ली। पाकीज़ा की इस हरकत पर पारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। अभी तो कोई सब्ज़ मिर्चें चबा रहा था, अब ये मुस्कुराहट कोई ख़ास सीक्रेट? असद ने पारिस को देखते हुए कहा। जब जिस पर अनाया और माहरूक हंसी, जबकि पाकीज़ा अपने आप में सिमट कर रहेगी। पारिस ने असद की बात को इग्नोर कर दिया और म्यूज़िक चला दिया और गाड़ी में लिरिक्स गूंजने लगे। इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा जावे जब आवे आ। पारिस जो तब्दील करके कुछ और लगाने लगा था अगले लिरिक्स पर उसके हाथ में, मैं तक कोल तेरे रहना, मैं तक कोल तेरे रहना, मैं तब बैठा तेरे कोल। बंद करने की जगह पारिस ने वॉल्यूम बढ़ा दिया। पाकीज़ा जो खुद को कंपोज करने के लिए बाहर देख रही थी, लेकिन लिरिक्स सुनकर उसकी दिल की धड़कन बढ़ी। तेनू तकदा रवां, बातों पे तेरी हंसता रवां, पागल मैं खुद नू बनाता रवां, तू हंसती रवे मैं हंसता रवां। पाकीज़ा ने नज़र मिरर उठाकर मिरर में देखा, जहाँ उसकी नज़रें गहरी नीली नज़रों से टकराएं, जहाँ वह दोनों म्यूज़िक के ज़रिए एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने लगे। तीनों तेनू तकदा रवां, अजीब रंगां दी तू है बड़ी लगे अलग ही जहाँ दी, अजीब रंगां दी तू है बड़ी लगे अलग ही जहाँ दी। पारिस से मोहब्बत पाश नज़रों से पाकीज़ा को देखकर कहा। पारिस से मोहब्बत पाश नज़रों से पाकीज़ा को देखा, जहाँ पाकीज़ा के दिल ने एक बीट मिस की और नज़रें झुका गई, जबकि पारिस के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी। आई एम एता नसरा दी गल ले, तू भी सुन ले ज़रा, मैं ता कोल तेरे रहना, मैं ता कोल तेरे रहना। पाकीज़ा ने वापस से मिरर में देखा, जहाँ पारिस अभी भी उसे देख रहा था। तीनों तकदी मैं रवां, नैना चे तेरे बसती रवां, तू हंसती रवे
तो हँसता रहे मैं हँसती रवा, इश्क बुलावा जाने कब आवे, इश्क बुलावा कब जाने कब आवे, मैं तो कॉल तेरे रहना, मैं तो कॉल तेरे रहना। शर्मोहया से पकी सकी तेलियां भीगने लगी और वो अपनी बढ़ती धड़कनों को मुंह पर लाने के लिए पकी पारी से नजरें हटाकर बाहर की जानिब देखने लगी। पाकिज़ा ने मैंने तुम्हें एक डेयर देना था, वो मैं सोच रही हूँ आप भी कर लो। नाया ने पकीज़ा के कान में सरगोशी निमा कहा। पकीज़ा खुद के धड़कते दिल को काबू करने की कोशिश कर रही थी। एकदम से नाया की बात पर चौंकी। क्या मतलब तुम्हारा? पकीज़ा ने घबराते हुए पूछा। यार डियर पूरा डेयर करवाना है, बस यही करो क्या है, तुम क्यों घबरा रही हो? नाया ने पकीज़ा को घूरते हुए कहा। कुछ नहीं, और मैं कुछ नहीं कह रही। पकीज़ा ने खुद को कंपोज करके ऊंची आवाज़ में बोली। जो सब तक पहुंचा, क्या नहीं करना? पकीज़ा असद ने परेशानी से पूछा। पारिस ने फिर भी मिरर से उलझते हुए पकीज़ा को देखा। मारूफ ने भी पकीज़ा की जानिब सवालिया नज़रों से देखा। मैं कुछ नहीं, ये बस अनाया एवं तंग कर रही है। पकीज़ा ने सबकी नजरें खुद पर महसूस करके कपकपाते हुए कहा। और यार ये कितने मासूम है, तुम जैसे खतरनाक इंसान को कैसे संभालेगी? असद ने पकीज़ा के घबराने में पारिस के कान में सरगोशी नुमा अल्फाज में कहा। तो अपना मुंह बंद रख, ऐसी चीज़ की टेंशन ना ले। पारिस ने असद को तपे हुए लहजे में आहिस्ता से कहा। पारिस ने मिरर के पकीज़ा को देखा जिसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आ रही थी। पता नहीं अनाया से ऐसी भी क्या बात चल रही हो जो इतना घबरा रही हो? पारिस का दिल किया उसे सबसे चुरा कर कहीं बहुत दूर ले जाए। पकीज़ा करना तो पड़ेगा, देखो ये गलती है, धोखा है, ना इंसाफी। अनाया ने पकीज़ा को घूरते हुए मुंह फुलाकर कहा। चलती गाड़ी से क्या डेयर दोगी तुम मुझे? यही कि मैं इस गाड़ी से कूद जाऊँ? पकीज़ा ने नाया को घूरते हुए कहा, जिसका हर काम ही निराले थे। देखो तुम मेरी जान हो, मैं खुद को की जान को पर इतना भी जुल्म नहीं करूँगी। नाया ने पकीज़ा के बाल चलाते हुए कहा। अच्छा तो तुम फिर करो बकवास। इसमें क्या करूँ मैं? दो काम। पकीज़ा ने नाया को घूरते हुए कहा। ज़्यादा कुछ नहीं मेरी जान, बस पारिस के कान को पकड़ो और आइसक्रीम खिलाओ। पारिस से गाड़ी रुकवा कर अनाया ने सुमित से आंखें बटपटाते हुए कहा। तुम्हारे दिमाग ख़राब हो गया है क्या? पकीज़ा ने हल्की आवाज़ में जांच किया और नज़र उठाकर मिरर में देखा जहाँ पारिस परेशानी से उसे देख रहा था। पारिस ने आंखों से इशारा किया। सब ठीक है। पकीज़ा ने आंखों में जवाब दिया। सब ठीक है, लेकिन वो पकीज़ा के चेहरे पर से समझ सकता था कुछ गड़बड़ है। नाया के फजूल से काम पर उसकी दिल की धड़कन बढ़ी थी। दिल कर रहा था नाया को पकड़कर गाड़ी से बाहर फेंक दे। मैं आइसक्रीम का बोल देती हूँ, लेकिन ये नहीं करे। पकीज़ा ने अनाया को घूरते हुए कहा। तुम हो ही डरपोक सदाकिर। अनाया ने पकीज़ा को छेड़ते हुए कहा। देखो मैं कैसे, वो क्या सोचेगा? पकीज़ा हल्की आवाज़ में मनमनाई। देखो कोई क्या सोचता है, बोलो भूल जाओ, बस टेयर पूरा करो। अनाया ने पकीज़ा को घूरते हुए कहा। तुम जहन्नुम में जाओ अनाया प्लीज़। पकीज़ा ने चिढ़कर कहा। मतलब तुम डरपोक ही नहीं हो नहीं करोगी? अनाया ने पकीज़ा को चैलेंज करती नज़रों से कहा। मैं कर रही हूँ, तुम अपनी बकवास बंद करके बैठ जाओ अब। पकीज़ा ने मुँह फुलाकर कहा। ओके देन डू इट बेबी आई एम वेटिंग। अनाया ने पकीज़ा को शरारत से देखते हुए पकीज़ा जो पारिस के बिल्कुल पीछे बैठी हुई थी सीट पर थोड़ा आगे हुई और असद की तरफ देखा जो सेल पर कोई गेम खेल रहा था। फिर उसकी नज़र माहिर ऊपर गई जो विंडो से बाहर देख रही थी। उसने दिल में शुक्र किया कोई नहीं देख रहा। पकीज़ा ने अनाया को देखा जो मुस्कुराते नज़र उसे देख रही थी। पारिस जो गाड़ी चलाते चलाते मिरर से पकीज़ा को देख रहा था, उसे देखकर ऐसे घबरा कर देखना कुछ मशकूक लग रहा था। पकीज़ा ने अनाया को घूरते हुए को देखा और फिर धड़कते दिल के साथ पारिस को मिरर में जो उसे देख रहा था। पारिस के पकीज़ा के दिल की धड़कन बढ़ी, मगर खुद को कंपोज करती उसने आगे बढ़कर पारिस के कंधे पर हाथ रखा। अपने कंधे पर पकीज़ा का हाथ महसूस करके पारिस के साथ अपने कंधे पर पकीज़ा का हाथ महसूस करके पारिस के हाथ स्टेयरिंग पर थमे और दिल की धड़कन बढ़ी। उसने नज़र उठाकर पकीज़ा को मिरर में देखा जिसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर हो रहा था। ये मैडम क्या इरादा? कहीं मेरी जान लेने का तो नहीं? पारिस ने मिरर में पकीज़ा के चेहरे के उताराव चिराव देखकर खुद से बड़बड़ाया। पकीज़ा की हिम्मत जवाब देगी जल्दी से पीछे होकर अपने दिल को संभालने लगी। मैं नहीं पकड़ रही कान। पकीज़ा ने घबराते हुए नाया को कहा। यार ये क्या बात है, कोई कंधे पर भी तो कोई हाथ रखा ना। चलो कान पकड़ो, कुछ भी नहीं होता। नाया ने पकीज़ा को दिलासा दिलाते हुए कहा। पारिस समझ क्या, ये कोई गेम है। अब उससे भी पकीज़ा की हालत से लुत्फ देने लगी। मतलब अनाया ने पकीज़ा को काम दिया है। पारिस ने मिरर में दोनों को देखते हुए खुद से बड़बड़ाया। यार मैं नहीं। पकीज़ा ने मुंह बनाकर कहा। ओके मान लो फिर डरपोक हो, एक नंबर की लूजर। अनाया ने पकीज़ा को घूरते हुए कहा। क्यों मैं क्यों? पकीज़ा ने अनाया को थप्पड़ लगा कर कहा। तुम कर ही हो ये, या तुम्हारे होने वाली नंद को बताऊं तुम कितनी डरपोक है? अनाया ने शौक नज़र से माहरू की तरफ इशारा किया जो बाहर न जाने क्या खोज रही थी। तुम तमीज़ से रहो, मैं कह रही हूँ। पकीज़ा ने अनाया को घूरते हुए कहा और अपनी हथेलियों को आपस में मसलने लगी। थोड़ा आगे हुई और पारिस के कंधे पर अपना हाथ कपकपाता हुआ हाथ रखा और मिरर से पारिस की तरफ देखा और अपने हाथ की ऊपर की जानिब बढ़ाया जबकि पारिस सांस रोके उसके हाथों की गर्दिश महसूस करने लगा। ये लड़की ज़रूर आज एक्सीडेंट करवाएगी मुझसे। पारिस दिल में बड़बड़ाया और स्टीयरिंग पर अपनी ग्रिप सख्त कर गया और एक नज़र पकीज़ा को देखकर जो घबराई शर्माई से उसे देख रही थी। पकीज़ा अपना हाथ थोड़ा ऊपर गर्दन पर ले गई और पारिस के दिल की धड़कन उस कदर बढ़ी कि उससे लगा उसका दिल अभी सीने से बाहर आ जाएगा। उसके पकीज़ा सांस रोके अपना हाथ गर्दन से पारिस के
कान पर ले गई। पारिस ने मदहोश होती नजरों से मिरर स्केप से पकीसा की तरफ देखा, जो शर्म से नजरें झुकाती कभी उसे देखती। पकीसा ने पारिस के कान की लो अपनी उंगली के पोर से हल्का सा छुआ, फिर उसे दबाया। पारिस ने मदहोश और शिकायती नजर से उसे देखा और गले गिला किया। Do not test my patience, sweetheart. Otherwise, you won't bear its consequences. पारिस की नसरों का मफहूम समझते हुए कीसा का पूरा वजूद कप पाया और जल्दी से पीछे होकर अपनी धड़कनों को काबू करने लगी, जबकि उसकी दूसरी तरफ पारिस भी खुद को कंपोज करता सड़क पर अपने सर मरकूज कर गया। और भाई बहादुर लड़की, अनाया ने कीसा के हाथ थाम कर कहा, जो अभी तक काम पर रही थी, रिलैक्स जानी, कुछ नहीं हुआ, देखो सब नॉर्मल है। अनाया ने गाड़ी में नजर दौड़ाते हुए कहा, तुम भाड़ में जाओ। कीसा ने अनाया को घूरते हुए कहा, देखो भाड़ में बाद में बेचना है, पहले आइसक्रीम खिलाओ। नाया ने मुंह बनाकर कहा, और इस आइसक्रीम में तुम्हें थोड़ा जहर न मिलाकर तुम। पकीज़ा ने नाया को तपे हुए लहजे में आहिस्ता से कहा, बेशक मिला देना, जहर बस आइसक्रीम खिला दो। नाया ने शौक लहजे में कहा, जहन्नुम में जाओ तुम। पकीज़ा ने मुंह बनाकर कहा, देखो आधा अधूरा काम नहीं छोड़ते, चुप करके आइसक्रीम खिलाओ। नाया ने जिद करते हुए कहा, पारिस। पकीज़ा ने ऊंची आवाज़ में पारिस को मुखातिब किया। पारिस ने चौंक कर मिरर से पकीज़ा को देखा, जबकि असद और माहरूक भी मतवज्जा हो गए, कभी पारिस को देखते और कभी पकीज़ा को। मुझे आइसक्रीम खानी है, अभी रास्ते से खिलाओ प्लीज़। सबके नसरे ने खुद पर महसूस करके पकीज़ा ने लरजती आवाज़ में कहा, या अल्लाह प्लीज़ मुझे बचा लो, आज ये लड़की घर से इरादा करके आई है मेरी जान लेने का। अभी तो एक तो इतनी खूबसूरत लग रही हो, ऊपर से मासूमियत, कौन बेचारा है जो दिल ना हारे। पारिस दिल में बड़बड़ाया, हाँ पारिस बोलो ना, आप। पकीज़ा ने आइसक्रीम खानी है, असद ने शरारत से पारिस को कहा, जो पकीज़ा के शराब पर मासूमियत में उलझ रहा था। ये रास्ते में अपने एक आइसक्रीम पार्लर है, वहीं से खाते हैं। पारिस ने मिरर के से पकीज़ा को मोहब्बत पाश नजरों से देखते हुए कहा, ऐसे कैसे हो सकता था पकीज़ा किसी चीज़ की फरमाइश करे और वो पूरी ना करे। पकीज़ा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी और उसने फतेयाब नजर से नाया को देखा। नाया ने दिल ही दिल में पकीज़ा की खुशियों की नज़र उतारी। शुक्रिया पारिस, तुम बहुत अच्छे और प्यारे हो और सिर्फ मेरे हो। पकीज़ा दिल में पारिस से मुखातिब हुई, लेकिन पारिस हम लेट हो रहे हैं, आइसक्रीम तो इधर जाकर खा भी सकती है। आसिफ ने शौक लहजे में पारिस से कहा, नहीं 15 मिनट से कुछ भी नहीं होता। पारिस ने मुस्कुरा कर कहा, जी समझ सकता हूँ मैं। आसिफ ने पारिस की शरारत से देखते हुए कहा, ठीक कुछ देर बाद वो लोग आइसक्रीम क्रीम में गाड़ी में खा रहे थे, क्योंकि लड़कियों ने इतने हैवी कपड़ों पर बाहर निकलने से मना कर दिया था। पारिस चाहता भी नहीं था वो लोग बाहर आए, इसलिए उनकी पसंद की फ्लेवर वो लोग गाड़ी में ही ले आए थे। पारिस, यार जल्दी चलाओ, जाओ यार की काल आ चुकी थी। ऐसे ने परेशानी से कहा, यार बस पहुंच गए, फिक्र ना करो। और कुछ ही देर में वो लोग मैरिज हॉल में मौजूद थे। कहाँ थे आप सब लोग, इतनी देर कैसे हो गई? मेरी हबीगम उनकी जानी पड़ते हुए परेशानी से पूछा। आगे ना भोपो जान, प्लीज़ इतना परेशान हो। अब मुस्कुराती ही प्यारी लगते हैं। असद ने आगे बढ़कर प्यार से कहा, चलो फिर आप दोनों बासित के पास, बस निकाह की रस्म होने लगी और तुम लड़कियों चलो दुल्हन के पास, रस्म होने लगी है। मलिहा ने पहले पारिस और असद को कहा, फिर इन दोनों के तीनों को ओके प्यारी खा लिए जा रहे हैं। पारिस ने मोहब्बत से मलिहा के हाथ थाम कर कहा और एक नज़र पकीज़ा पर डालकर लड़कों की वाली जानिब चला गया, और साथ असद भी। पकीज़ा भी घबराती हुई दोनों के साथ दुल्हन की रूम में चली जाने पड़ गई। तुम लोग अब आ रहे हो, क्या करें रास्ते में? महा ने ज़बरदस्ती नजरों से पकीज़ा को देखकर कहा, मगर अपना लहजा नॉर्मल रखा। जब से उसे पता चला था ये लोग पारिस के साथ आ रहे हैं, उसका दिल जल कर खाक हो गया था और उसने अभी तक पारिस को देखा तक नहीं था। वो हम लोग सीधा यहाँ आए, किधर लेट हो गए हम लोग? माहरूक ने आराम से जवाब दिया, जबकि पकीज़ा और अनाया चुप हो ही रही। पर महा बस दिल ही दिल में पकीज़ा का हुस्न देखकर सिलक रही थी। महा खुद भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन पकीज़ा में कुछ खास था। उसकी उस चेहरे की मासूमियत थी और साथ उसका घबराना उसके चेहरे को और भी दिलकश बना देता था। बासित और मारिया के निकाह के बाद उन दोनों को एक स्टेज पर बैठा दिया गया था। दोनों एक साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। फिर दूध पिराई की रस्म शुरू हुई। ओह हाय मिस ब्यूटीफुल, पकीज़ा कैसी हो? कोई लिफ्ट ही नहीं। पकीज़ा जो सामने दूध पिलाई की रस्म होती देख रही थी, किसी के अपने पीछे आवाज़ सुनकर घबराई और पलट कर देखा। ओह तुम हो अहमद, कैसे हो? किस्म से डरा ही दिया। पकीज़ा ने अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखकर खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, और लड़की तुम आज भी इतनी डरपोक हो पागल। अहमद ने पकीज़ा के सर पर हल्की सी चपत लगाकर कहा, देखो आराम से, मैं किसी से डरती नहीं हूँ। पकीज़ा ने मुंह फुलाकर कहा, वैसे आपके पॉजिटिव दोस्त नजर नहीं आ रहे। अहमद ने पास देखते हुए कहा। पारिस के हवाले पर पकीज़ा की दिल की धड़कन बढ़ी और घबरा के आसपास देखा, क्योंकि क्यों पंच खाना है उसके हाथ का दोबारा? पकीज़ा ने खुद को कंपोज करके मुस्कुरा कर कहा। अहमद के जहन में पारिस का वो पंच गूंजा और उसका हाथ खुद ब खुद अपने गाल पर गया। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने फुप्पी ज़ात को ऐसे कहते हुए? अहमद ने घूर कर पकीज़ा को देखा। हाँ पकीज़ा मैं खिलखिलाई, असल डरपोक तो तुम हो, वैसे मुझे कह रहे थे। पकीज़ा ने अहमद को झटाते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो और मैं डरता नहीं हूँ उससे। उसने अहमद ने मुँह फुलाकर कहा। पकीज़ा को, वैसे तुम आज क्यों आए, कल क्यों नहीं आए मेहंदी पर? पकीज़ा ने अहमद को देखते हुए पूछा। यार बस कल फाइनल सेमेस्टर का लास्ट पेपर था, इसलिए मैं उलझा था, आज आ गया हूँ। अहमद ने मोहब्बत से पकीज़ा को देखते हुए जवाब दिया। उसे अपनी ये मासूम सी गुड़िया बहुत अजीज थी। बचपन में भी वो बहुत शौक के साथ उसे खेलता था, मगर पारिस को न जाने क्या तकलीफ थी, एक बार पंच भी मार देता, जिसकी वजह से उसका
ग्राउंड तक फट गया था। गुस्सा तो बहुत आया मगर जब्त कर गया था। वैसे पारिस आया हुआ है यहाँ। पाकिज़ा ने धड़कते दिल के साथ पारिस को सोचते हुए अहमद को बताया, ओह इसका मतलब है मुझे तुमसे कुछ वक्फे पर रहना खड़ा होना चाहिए। इस दफ़ा पहले भले जान से ही मार दे मुझे। अहमद ने शरारत से पाकिज़ा को देखते हुए कहा, अल्लाह अब ऐसा भी नहीं है, कितने बुरे हो तुम, इतना अच्छा है वो। पाकिज़ा ने मुस्कुरा कर कहा। माहा जो यहाँ वहाँ पारिस को देखने की कोशिश कर रही थी, उसकी नज़र सामने पड़ी जहाँ पारिस अपनी मामा के साथ कोई बात करने में मसरूफ़ था। फिर माहा ने पाकिज़ा को ढूंढना चाहा, आखिर वो किधर है। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, वो सामने किसी के बात से बात करते हुए मुस्कुरा रही थी। माहा को उलझन हुई, आखिर ये लड़का कौन है जिससे इतना मुस्कुरा कर बात करी। मेरी तरफ से बाढ़ में जाए, इसके जहन में आया एक आइडिया और वो पारिस की तरफ बढ़ी। वहाँ जाकर उसने देखा पाकिज़ा भी बातों में मसरूफ़ है। महोश आप ही वो देखे सामने पाकिज़ा और उसका कोई कज़न कितने मज़े से बातें कर रहा है। इनमें कुछ खास है लेकिन लग भी दोनों साथ में बहुत खूबसूरत रहे। महा ने वैसे तो महोश को बोला मगर उसका सारा ध्यान पारिस की तरफ था। वो सुनकर सामने देखे वही हुआ। पारिस का ध्यान सामने उठा। पहले तो पाकिज़ा के अहमद के साथ देखकर उससे हैरानी हुई, फिर मुझसे मुस्कुराते हुए देखकर उसका खून ही खोल उठा। दिल किया पास जाकर उस शख्स का गला दबाते और खुद का गुस्सा ज़ब्त करने के लिए मुठियाँ भींच गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो उसकी फूफो का बेटा है और नॉर्मल बात कर चल रही है। जिस तरह बेगम ने अपने बेटे के गुस्से से सुर्ख होती आंखों को देखकर शक्ति से माहा को टोका। ओह मानी आप लोग भी इधर है, मैंने देखा नहीं था, मुझे जो लगा बोल दिया। माहा ने वो चेहरे पर मासूमियत से जाकर कहा, सोच समझ कर बोला करो। पारिस से लगती नज़रों से माहा को देखते हुए कहा और आगे बढ़ गया। उप्स मैं जो चाहती हो गया। अब पारिस और पाकिज़ा में कुछ तो लड़ाई होगी। माहा दिल ही दिल में मुस्कुराई। तो ये था आज के नावल के नेक्स्ट पार्ट का एंड। कैसा लगा आप सबको नावल कमेंट बॉक्स में अपनी राय के साथ जरूर कीजिएगा। जिससे अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कहानी लेकर सब्सक्राइब मैं चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप लोगों से मुलाकात होगी कल इस नावल के नेक्स्ट पार्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।